हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कब लगता है? जब एंड ऑफ ए सेंटेंस, जो एंड होता है कोई भी सेंटेंस उसमें, जैसे मैरी रॉड हर बाइक टू द प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो जब सेंटेंस पूरा हो जाता है वहाँ पे लगता है। सेकंड आ जाता है कोमा। कोमा क्या है? सेपरेट आइटम इन ए लिस्ट। जो एक सेपरेट आइटम होता है कि क्या कौन कौन से आइटम्स हैं, उसके आगे कोमा लगता है। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक, मुझे पसंद है क्या करना? रीडिंग करना बुक्स की। एंड लिसनिंग एंड टू म्यूज़िक, ठीक है। एंड स्टडी इंग्लिश, तो ये जो है लिसनिंग है, म्यूज़िक है, रीडिंग है, तो ये कई ऑप्शंस हो गए, तो वहाँ पे कोमा यूज़ होगा। दूसरी बात आ जाता है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सिंबल देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन मार्क्स होता है, और ये यूज़ कहाँ होता है? आस्क के क्वेश्चन, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम। सेकंड है उसके बाद एक्सक्लेमेटिव मार्क्स। ये क्या आता है? इम्फेसिस स्ट्रॉन्ग फील, जो हमारे अंदर से फीलिंग्स आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, वाव, ओह, ठीक है, ब्रे, जो भी चीज़ आती है तो उसमें हम जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। और आपको मालूम होगा कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। फिर आता है सेमी कॉलम। सेमी कॉलम क्या होता है? लिंक एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। ये दो सेंटेंस को आपस में यानी कोमा दे के लिखते हैं। जैसे माई डॉटर इज़ ए टीचर, जो उनकी लड़की है वो क्या है? एक टीचर है। माई सन इज़ ए डॉक्टर, लेकिन मेरा बेटा क्या है? एक डॉक्टर है। तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कॉलन। कॉलन क्या है? इंट्रोड्यूस ए लिस्ट। ये जो ये कॉलन लगता है, इससे ये होता है कि कितनी लिस्ट इसके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू हैव टू चॉइस, वो बोल रहे हैं आपके पास दो चॉइस है। फिनिश द वर्क टुडे और लॉस द कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास दो चॉइस है, या तो ये काम आज पूरा करें या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉस करें। तो ये कहाँ लगता है? जब दो चॉइस हो आपस में, ठीक है, वहाँ पे भी हम ये को जो है कॉलन दे सकते हैं। दूसरा आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या है? सो व्हाट इज़ सैड, यानी इसमें कौन क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है, तो वहाँ पे हम कोटेशन मार्क, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया है उसी तरीके से ही। उसके बाद है एस्ट्रोफी, यानी शो ऑनरशिप एंड मिसिंग लेटर। जैसे जब भी ये लगता है एस्ट्रोफी, तो उसमें सिंबल में एस जो लगता है तो उसका मतलब हो जाता है पर्सनली उसका है, यानी उसके पास है या उसका है का या की हिंदी में सिंबल्स आ जाते हैं। जैसे कि सिनास परफॉर्मेंस एट स्कूल हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइफन। हाइफन क्या है? जॉइंट वर्ड टुगेदर, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना। जैसे माई 8 years ओल्ड, अब यहाँ 8 के बाद भी हाइफन लगा है और ओल्ड के आगे भी हाइफन लगा है। बॉय लव्स रीडिंग, यानी वो 8 सालों से क्या कर रहा है कि रीडिंग करना उसको कैसा लग रहा है? लव्स यानी प्यारा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? सेट ऑफ लेस इम्पोर्टेंट डिटेल्स। जैसे इसमें क्या होता है, जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है पर्सनल, यानी अलग से एक यूनिक बातें, उन सबको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे द टू ब्रदर रिचार्ड एंड सीन वेयर लर्निंग हाउ टू प्लान गिटार, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट्स बात होती है कुछ, उसको अंदर रख सकते हैं। उसके बाद आता है एलिपेसिस। ये क्या? शो डैट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर लेफ्ट आउट, यानी टू बी कंटिन्यू। ये कंटिन्यू का सिंबल होता है कि ये अभी और भी आगे है। ये हम कोई भी लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन भी लिखते हैं, तो हमारे 2-3 पेज हैं उसमें, तो हम लास्ट में डॉट 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 यानी स्टॉप स्टॉप करके कर सकते हैं। इससे समझ में आता है टू बी कंटिन्यू, अभी ये कंटिन्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स वॉच फॉर यू।